तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 73 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का नंबर 2 का बंदा डैनियल। वो सुयुन लोगों की वाट लगाने के लिए उस जगह पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे सारे के सारे सुयुन लोग होते हैं। लेकिन अपने कोहाजुन को ये बात पता होती है कि अगर डैनियल सुयुन लोगों के पास पहुंच गया तो डैनियल अकेला ही पूरे के पूरे वेस्ट गैंगबक की वाट लगा सकता है। इसलिए कोहाजुन पहले ही डैनियल के रास्ते में आ जाता है और कहता है, डैनियल बकवास करना बंद कर और आके मुझसे फाइट कर। लेकिन डैनियल हाजुन को एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, हाजुन क्या तुझे पूरा यकीन है जो तू कर रहा है वो सही है? और डैनियल धीरे धीरे करके अपने हाथ हाजुन की तरफ बढ़ा रहा होता है। लेकिन डैनियल जितने बार भी अपने हाथ हाजुन के करीब लेके आता है, हाजुन उतने बार ही डैनियल के हाथ में मुक्का मार के उसको साइड कर देता है। लेकिन डैनियल उसके बावजूद भी बहुत ही रिलैक्स मोड में बोल रहा होता है, चीजें पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है हाजुन, लगता है तू वैसा नहीं रहा जैसा तू पहले हुआ करता था, और ना ही अब मैं पहले जैसा हूँ। मुझे लगता है तू पहले से काफी ज्यादा आलसी हो चुका है। लेकिन हाजुन अभी डैनियल को रोकने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट होता है, इसीलिए वो डैनियल के पैर पे अपना पैर रख देता है ताकि डैनियल हिल ना पाए, और डैनियल के ऊपर काफी सारे मुक्के बजा देता है। लेकिन डैनियल अपनी अपर बॉडी को ही हल्के हल्के मूव कर रहा होता है, जिस वजह से वो हाजुन के अटैक से बच रहा होता है और कहता है, तेरे अटैक सच में बहुत ज्यादा प्यारे हैं हाजुन, जो तू करना चाहता था क्या तूने वो कर लिया है? अगर तेरा ये बच्चों का खेल खत्म हो गया है तो चल अब मैं इसको खत्म करता हूँ पूरी तरह से। और डैनियल एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है हाजुन के पेट में, और एक ही मुक्के में हाजुन की बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और हाजुन अपने मन में बोल रहा होता है, कैसे ऐसा नहीं हो सकता, ये पहली बार नहीं है जब मैं इससे फाइट कर रहा हूँ, मैंने इसके साथ पहले भी फाइट करी थी और उस वक्त ये मेरे बराबर ही था। और अभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों की पहले भी फाइट हुई थी, और उस वक्त हाजुन ने डैनियल को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में सीन कुछ और ही होता है। प्रेजेंट मोमेंट में हाजुन डैनियल से काफी ज्यादा गंदी मार खा रहा होता है और अपने मन में बस यही बात बोल रहा होता है कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। डैनियल पहले एक मुक्का मारता है हाजुन के मुंह पे। हाजुन के एक खतरनाक मुक्का पड़ने के बावजूद भी हाजुन हिम्मत करके डैनियल के ऊपर एक मुक्का मारता है। लेकिन डैनियल अपने हाथ से हाजुन के मुक्के को साइड कर देता है और कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था तो ये आर्म बॉक्सिंग के मूव्स इस्तेमाल कर रहा है, लगता है तो पिछली बार से बिल्कुल भी नहीं बदला है कोहाजुन। और इसी के साथ डैनियल एक कोहनी मारता है हाजुन की कमर में और उसको जमीन में चिपका देता है। हाजुन अभी जमीन में गिर के लगभग अनकॉन्शियस हो चुका होता है और डैनियल अब यहाँ से जाते हुए कहता है, वेल तूने काफी ज्यादा अच्छी कोशिश करी, लेकिन अब मैं चलता हूँ सुयुन किम से मिलने के लिए। लेकिन हाजुन दोबारा से लड़खड़ाते हुए अपनी जगह में उठ जाता है और पीछे से कहता है, अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई है। लेकिन यार क्योंकि डैनियल हाजुन को पहले से जानता होता है इसलिए वो कहता है, हाँ हाजुन तू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, आखिर तू अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं जो चीज देख रहा हूँ वो बिल्कुल सही है? क्या कोहाजुन किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन हाजुन अब भी बोल रहा होता है, हमारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। डैनियल कहता है, क्या ये वही मतलबी और घमंडी हाजुन है जिसको मैं जानता था? मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर तू सुयुन किम के लिए अपना बलिदान क्यों देना चाहता है? हाजुन कहता है, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा साफ दिल का है। वो बंदा अपनी मंजिल को पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। वो जो कुछ भी काम करता है उसे उसके ऊपर गर्व होता है, उसे अपने किए हुए कामों में शर्म नहीं आती। वो एक साफ दिल का बंदा है क्योंकि वो लोगों के साथ किसी भी तरीके का गेम नहीं खेलता। वो बंदा अपने बंदों का कभी भी नुकसान नहीं चाहता। डैनियल कहता है, क्या तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक नंबर का गधा है। हाजुन कहता है, वो तुम सारे के सारे लोगों से काफी ज्यादा अच्छा है। सुयुन किम लोगों को जज नहीं करता और किसी सामान की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं करता। सुयुन किम तुम लोगों की तरह अपने बंदों को कभी भी धोखा नहीं देता है। जिस गधे की तू बात कर रहा है वो इतने ज्यादा साफ दिल का है कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए उसे खुद ही क्यों ना हारना पड़े, चाहे उसका खुद ही नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने बंदों का कभी भी साथ नहीं छोड़ता। और उसकी इन्हीं बातों से मुझे लगता है कि अगर उसके जैसा बंदा किसी गैंग का लीडर होगा तो ऐसे लीडर के अंडर में काम करना कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। और हाजुन अभी आ जाता है अपने कैसी फायरिंग मेथड में और बहुत ही सीरियस होकर डैनियल को कहता है, सुयुन किम ही वो होगा जो पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करेगा, इसलिए मैं तुझे अभी यहाँ से आगे नहीं जाने दे सकता। ये फाइट तेरे और मेरे बीच में ही खत्म होगी। लेकिन डैनियल हाजुन की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, ओह हाजुन कितनी ज्यादा इमोशनल बातें करी है तूने। वहीं एक दूसरे सीन में देखते हैं हम जैंग जियुक सुयुन को कॉल पे बोल रहा होता है, सुयुन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसके साथ फाइट नहीं करनी है। सुयुन कहता है, क्या तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे डैनियल के साथ फाइट नहीं करनी है? जैंग जियुक कहता है, हाँ बस तुम इतना समझ लो कि डैनियल एक पूरी तरह से मॉन्स्टर है।
अगर डैनियल के साथ बात करने से कोई भी फायदा नहीं होता तो तुम तुरंत ही वहाँ से निकल लेना, क्योंकि वो बंदा वेस्ट गैंगबक हाई को खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि अगर उसके ऊपर हम एक साथ भी हमला करते हैं तो उसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर एक साथ हमला करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। शुन कहता है, अच्छा तो वो बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है? जैंग जियुक कहता है, हाँ, नॉर्थ गैंगबक के जो हाई रैंक के बंदे हैं वो एब्सोल्युटली सारे के सारे मॉन्स्टर हैं। यहाँ तक कि सिर्फ गैंगशॉक को हराने में हमारी काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी, और इसीलिए मैं ये बात साफ साफ कह सकता हूँ कि डैनियल को हराने का हमारा कोई भी चांस नहीं है। इसलिए वेस्ट गैंगबक के फ्यूचर के लिए अगर बातों से काम नहीं बनता है तो तुम्हें डैनियल के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो पूरे के पूरे वेस्ट गैंगबक को खत्म कर देगा। और यार जैंग जियुक की बात से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डैनियल बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। तो खैर शुन अपना फोन टेबल में रखता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ, मैं भी अपनी तरफ से कुछ तैयारी करता हूँ ताकि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे डैनियल से हारू को छुपाना होगा। और शुन अभी टेबल के नीचे हारू को देख रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि हारू टेबल के नीचे ही छुपा हुआ है। कुजा कहता है, शुन टेबल के नीचे कोई भी नहीं है। लेकिन जब शुन टेबल के नीचे देख रहा होता है तो उसको वहीं पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि को हाजुन की पोटेंशियल में कुछ हलचल हो रही है। और इसीलिए शुन फटाक से इस्तेमाल करता है अपने कैमरा कार्ड का, जो कि ऑब्वियसली उसने हाजुन के ही ऊपर इस्तेमाल करा होता है। और इस स्किल से उसे पता चलता है कि हाजुन अभी फाइट कर रहा है डैनियल के साथ, और इस चीज की डैनियल ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। इसलिए वो हैरान होकर खुद से बोल रहा होता है, क्या हाजुन डैनियल से फाइट कर रहा है ऐसे अचानक से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो सिर्फ मेरे लिए डैनियल से फाइट करने के लिए गया है? और शुन अचानक से यहाँ से भागने लगता है उस तरफ जहाँ पे हाजुन की फाइट हो रही होती है, और भागते भागते कुजा को कहता है, कुजा जल्दी से हारू को कहीं पे छुपा लो। वहीं जो जैंग जियुक होता है, जो अभी वेस्ट गैंगबक में ही मौजूद होता है, वो खुद से बोल रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि नॉर्थ गैंगबक हमारे लिए इतनी जल्दी आ जाएगी। मुझे लगता है हमारी किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया है। लगता है वेस्ट गैंगबक का अंत करीब है। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं डैनियल को, जो कि हाजुन का मार मार के कुत्ता बना रहा होता है। हाजुन की डैनियल के सामने कुछ भी औकात नहीं होती, और ये बात उसको भी समझ आ चुकी होती है। इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और हाजुन को इतना डेस्परेट देख के डैनियल कहता है, ये देखना सच में काफी ज्यादा मजेदार है कि महान को हाजुन किसी को बचाने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट है। और हाजुन के मन में बस अभी यही बात चल रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे रोकना होगा, क्योंकि अगर ये एक बार मेरे क्रू तक पहुंच गया तो ये सबके सबको खत्म कर देगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। और को हाजुन एक बहुत ही डेस्परेटली मुक्का मारता है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल अपने एक हाथ से उस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है और हाजुन के पेट में मुक्का मार के उसको हवा में उछाल देता है। इतनी मार खा के हाजुन की आंखें अभी सफेद पड़ चुकी होती है, और उसको देख के लग रहा होता है वो सच में अब अनकॉन्शियस हो चुका है। हाजुन के जमीन में गिरते ही डैनियल कहता है, बस हाजुन बहुत हुआ, तेरी गैंग में किसी को ये बात पता भी नहीं है कि तू उनके लिए इतना सब कुछ कर रहा है यहाँ पे। लेकिन इतने में ही शुन को नोटिफिकेशन आता है कि हाजुन ने दृढ़ निश्चय कर लिया है, यानी कि उसकी पोटेंशियल अवेक होने वाली है, और हाजुन की बॉडी से अभी एक अलग ही तरीके का ऑरा निकलने लगता है। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जेहा को, जो कि गैंगशॉक को बोल रहा होता है, मैंने सच में इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। मैंने अफवाहें तो सुनी थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि को हाजुन तुझसे फाइट में हार जाएगा। गैंगशॉक कहता है, बात बस इतनी सी थी कि उसके अंदर उस समय डेस्परेशन नहीं थी। अगर उस वक्त उसके अंदर फाइट करने का जुनून होता तो मैं बोल नहीं सकता था कि वो फाइट कौन जीतता। जेहा कहता है, इसका मतलब हाजुन के अंदर और ज्यादा स्ट्रांग बनने की पोटेंशियल है ना? गैंगशॉक कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा है, और वो दिन जल्दी ही आने वाला है। और जब वो दिन आएगा कि हाजुन के अंदर जुनून आएगा फाइट करने का, उस दिन हाजुन पूरे के पूरे गैंगबक को पलटने का दम रखेगा। और अभी वो टाइम आ चुका होता है, हाजुन अपनी जगह में उठ चुका होता है, और शुन को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि हाजुन की पोटेंशियल आसमान को छू रही है। लेकिन इससे पहले कि हाजुन की पोटेंशियल पूरी तरह से अवेक हो पाए, डैनियल घुमा के एक मुक्का मारता है हाजुन के ऊपर, और हाजुन एक दीवार में जाके चिपकता है और दोबारा से दीवार से टकरा के अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसी के साथ शुन को रेड कलर में दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि हाजुन की पोटेंशियल जो अवेक हो रही थी वो फेल हो चुकी है। और हाजुन को दोबारा से अनकॉन्शियस करने के बाद डैनियल कहता है, ये मामला सच में काफी ज्यादा नजदीकी था। और डैनियल ने ये बात क्यों बोली है हमें ये क्लियर नहीं किया जाता, लेकिन डैनियल की इस बात को सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे पता था कि हाजुन की पोटेंशियल अवेक हो रही है, और इसलिए उसने हाजुन की पोटेंशियल को अवेक होने से रोक दिया। लेकिन जैसे ही डैनियल हाजुन को अनकॉन्शियस करता है, इतने में ही
डैनियल के पीछे से उछलता हुआ आता है शुयन उसके एक मुक्का मारने के लिए, लेकिन डैनियल बहुत ज्यादा फास्ट होता है। वो उछल के पीछे की तरफ एक लात मार के शुयन को भी दीवार में चिपका देता है। शुयन की हालत एक ही लात से काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और डैनियल कहता है, हेलो, तुझे नहीं लगता मेरे ऊपर अटैक करने से पहले हमें एक दूसरे को हाय हेलो तो बोल देना चाहिए था? तो तू ही है वेस्ट गैंगबक का शुयन किन, मैंने सही कहा ना? और शुयन के जो एक लात पड़ी होती है अभी उससे वो कांप रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये सब क्या है? मुझे अभी जो डैमेज पहुंचा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके ऊपर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस इंसान का ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतने में ही डैनियल शुयन के पास आता है और उसके सामने बैठ के कहता है, मैंने सुना था तू गैंगबक को यूनाइट करने की बात कर रहा था, मैंने सही कहा ना? इसलिए उम्मीद करता हूँ तुझे मुझसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं आज वेस्ट गैंगबक का नामो निशान पूरी तरह से मिटाने वाला हूँ। शुयन की अभी इस बंदे को देख के पूरी तरह से फट चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जैसे तैसे करके इसके ऊपर इस्तेमाल करता है पीकिंग स्किल का, ताकि कम से कम शुयन को यह पता चले कि इस बंदे के स्टैट्स क्या हैं। लेकिन इसके ऊपर पीकिंग का इस्तेमाल करके शुयन की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि शुयन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी पीकिंग फेल हो चुकी है, क्योंकि इस बंदे के स्टैट्स काफी ज्यादा खतरनाक हैं। इसके स्टैट्स काफी ज्यादा हाई होने की वजह से तुम्हारी पीकिंग स्किल इसके ऊपर काम नहीं कर रही है। और यार इस बंदे ने बिल्कुल मजे मजे में बोल दिया होता है कि ये वेस्ट गैंगबक को खत्म करने वाला है। इस बंदे के अगल बगल में हमें किसी कलर में किसी तरीके का ऑरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन इस बंदे की बातें और एक्शन ही किसी की फाड़ने के लिए काफी होते हैं। और ऑलरेडी आज उनकी फाड़ चुका होता है, शुयन की फाड़ रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।